एक्सरसाइज 2.1 इससे पीछे की वीडियो में प्रश्न 3 तक को हल कर चुके हैं। अब करेंगे प्रश्न 4 से आगे की प्रश्न को। प्रश्न 4 में रिक्त स्थानों को भरें। इसमें जो दिया गया रिक्त स्थान यानी कि खाली जगह जो दिया गया इसमें भरना है। प्रश्न 4 4 का एक में 1 लाख बराबर खाली जगह 10,000। इसको हम बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख बराबर खाली जगह 10,000 है। मतलब 1 लाख में कितना 10,000, तो इसको हम इस तरह से हल कर लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे 1 लाख बट्टे 10,000, इस तरह से लिख लेंगे। इस 1 लाख को अंक में लिखेंगे तो यहाँ पे 1 गुना देंगे। लाख में होता है 1 पर 5 ठो शून्य, 1 पर 5 ठो शून्य दे देंगे। इस तरह से अंक में लिख लेंगे 1 लाख को। उसके बाद 10,000, 10,000 में 1 पर होता है 4 ठो शून्य, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 पर 4 ठो शून्य, तो 10,000 हो गया। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, 4 ठो शून्य नीचे कट रहा है, ऊपर भी 4 ठो शून्य कट रहा है। यहाँ बच गया 1 गुना 10, यहाँ पर गुना करके 10, 1 गुना जो 10 करेंगे तो हो जाएगा 10, तो 1 लाख बराबर हो जाएगा 10,000, इस तरह से। इसमें बढ़ देंगे 1 लाख बराबर 10,000, 1 लाख में 10,000 होते हैं। अब प्रश्न 2 में है 1 मिलियन। 1 मिलियन बराबर खाली जगह 100,000। ये लिखा गया है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति 1 मिलियन बराबर कितना 100,000, तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। यहाँ पर 1 मिलियन, 1 मिलियन बट्टा 100,000। उसके बाद इस 1 मिलियन को हम अंक में लिख लेंगे, तो 1 गुना मिलियन बता है 1 पर 6 ठो शून्य, यहाँ पे 1 पर 6 ठो शून्य लिखेंगे, इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद 100,000, 100,000 में होता है 1 पर 100,000 में होता है 1 पर 5 ठो शून्य, यहाँ पर हम 5 ठो शून्य देंगे। 1 पर नीचे 5 ठो शून्य और ऊपर 5 ठो शून्य कट जाएगा। अब यहाँ बच गया 1 गुना 10, 1 गुना जब 10 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, गुना करके हो जाएगा 10। 1 मिलियन बराबर 10, 100,000, तो इसमें बनाएंगे हम 10, इस तरह से इसको बनाएंगे। अब प्रश्न 3 में है 1 करोड़ बराबर खाली जगह 10 लाख, इस तरह से। तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से, लिखेंगे 1 करोड़, 1 करोड़ बट्टा इसको लिख लेंगे 10 लाख। 1 करोड़ को हम अंक में लिखेंगे, तो इस तरह से लिखेंगे 1 गुना करोड़ में 1 पर होता है 6 ठो शून्य, 7 ठो शून्य होता है करोड़ में, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 पर 7 ठो शून्य, इस तरह से हो जाएगा। और 10 लाख में होता है 1 पर 6 ठो शून्य, तो इसमें हम लिख लेंगे यहाँ पर 1 पर 6 ठो शून्य, इस तरह से लिख लेंगे। नीचे 6 ठो शून्य और ऊपर 6 ठो शून्य कट जाएगा, तो यहाँ बच गया 1 गुना 10, 1 गुना जब 10 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, तो 1 करोड़ बराबर 10 लाख हो जाएगा, तो इसमें भरेंगे 10, इस तरह से इसको बनाएंगे। अब प्रश्न 4 में है 1 करोड़ बराबर खाली जगह मिलियन। 1 करोड़ बराबर कितना मिलियन होता है, तो ये लिखा गया भारतीय संख्यांकन पद्धति में और ये लिखा गया अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे 1 करोड़ बट्टा मिलियन। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति में 1 करोड़ में होता है 1 पर 60 ठो शून्य, तो इसको हम लिख लेंगे 1 गुना करोड़ में होता है 1 पर 7 वो शून्य, इस तरह से होगा। और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में मिलियन में 1 पर होता है 6 ठो शून्य, इस तरह से लिखेंगे। और नीचे 6 को शून्य कटेगा और ऊपर भी 6 को शून्य कट जाएगा, क्या बचे 1 गुना 10, 1 गुना जब 10 करेंगे क्या बचेगा 10, तो 1 करोड़ बराबर हो जाएगा 10 मिलियन, इसमें भरेंगे 10, इस तरह से बना लेंगे। अब प्रश्न 5 में है 1 मिलियन, 1 मिलियन बराबर खाली जगह
लाख। ये लिखा गया है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में, और ये लिखा गया है भारतीय संख्यांकन पद्धति में। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 1 मिलियन, 1 मिलियन बट्टा लाख। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में मिलियन में होता है 1/6 तो इसको हम लिखेंगे 1 × 1/6। इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद ये अंतर भारतीय संख्यांकन पद्धति में, भारतीय संख्यांकन पद्धति में लाख में होता है 1/5। इस तरह से नीचे 5 और ऊपर 5 कट जाते हैं। यहाँ बचे 1 × 10, 1 × जो 10 करेंगे तो यहाँ बचेगा 10। तो 1 मिलियन बराबर हो जाएगा 10 लाख। तो इसमें भर लेंगे 10 लाख। इस तरह से हम प्रश्न 4 को हल करेंगे। प्रश्न 5 में निम्नलिखित संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखें। 5 में ये से जो प्रश्न दिया गया है इसको हमें विस्तारित रूप में लिखना है। तो 5 का 1 नंबर, 1 नंबर ये संख्या दिया गया है 2,08,925। इसको हमें विस्तारित रूप में लिखना है। तो इसको इस तरह से लिख लेंगे। 2 लिखेंगे, 2 से आगे देखेंगे कितना अंक, 2 से आगे 1 2 3 4 5 अंक, तो इसमें हम 5 तो शून्य देंगे, फिर प्लस दे देंगे। उसके बाद शून्य को लिखना चाहिए, तो शून्य को लिख कर कोई फायदा नहीं होगा, तो शून्य को नहीं लिखेंगे। आप लिखेंगे, अब लिखेंगे 8, 8 से आगे 3 ठो अंक है, तो 3 ठो हम शून्य दे देंगे 8 पर। इस तरह से उसके बाद फिर प्लस दे देंगे। उसके बाद 8 को लिख लिया, अब लिखेंगे 9 को, 9 को लिखेंगे, 9 से आगे 2 अंक है, तो 2 को शून्य दे देंगे, फिर प्लस दे देंगे। अब लिखेंगे 2, 2 से आगे 1 अंक है, तो 1 को शून्य दे देंगे, फिर प्लस दे देंगे। उसके बाद लिखेंगे 5, 5 लिखेंगे, 5 से आगे एक भी अंक नहीं है, तो एक भी शून्य नहीं देंगे। इस तरह से हम इसको हम विस्तारित रूप में लिखेंगे। अब प्रश्न 2, 2 में 2,35,000, 2,35,17,595। तो इसको लिखेंगे 2,35,17,595। इसको हमें विस्तारित रूप में लिखना है। सबसे पहले 2 लिखेंगे, 2 से आगे गिनेंगे कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 ठो अंक है, तो 7 ठो शून्य देंगे 2 पर, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद प्लस लिखेंगे। उसके बाद 3 को लिखेंगे, 3 से आगे 6 ठो अंक है, तो 6 ठो हम शून्य देंगे 3 पर, 1 2 3 4 5 6, फिर प्लस दे देंगे। उसके बाद 5 को लिखेंगे, 5 से आगे 5 ठो अंक है, तो 5 ठो शून्य दे देंगे इस तरह से। उसके बाद फिर प्लस दे देंगे। 5 लिख लिया, अब लिखेंगे 1, 1 1 को यहाँ पे लिखेंगे, 1 से आगे लिखेंगे कितना अंक है, 4 ठो अंक है, तो 4 ठो हम शून्य देंगे 1 पर। इस तरह से हो जाएगा। फिर अब यहाँ पर लिखेंगे प्लस, 1 को लिख लिया, अब लिखेंगे 7 को, 7 से आगे 3 ठो अंक है, तो 3 ठो हम शून्य देंगे, 1 2 3, फिर प्लस दे देंगे। उसके बाद 7 लिख लिया, अब लिखे हैं, लिखेंगे 5 को, 5 से आगे 2 अंक है, तो 2 को शून्य देंगे, फिर प्लस दे देंगे। उसके बाद 9 को लिखेंगे, 9 से आगे 1 अंक है, तो 1 को शून्य देंगे, फिर प्लस दे देंगे। इस 5 को लिखे, 5 से आगे एक भी अंक नहीं, तो इस 5 में हम एक भी शून्य नहीं लिखेंगे। अब प्रश्न 3, 3 में है 153,968। ये लिखा गया है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में। तो इसको हम कैसे पहचाने, इसमें देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में अल्प विराम का प्रयोग अंतिम से 3 अंक के बाद, फिर 3 3 अंक के बाद करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं अंतिम से 3 अंक के बाद। अगर भारतीय संख्यांकन पद्धति में रहता तो यहाँ पर कोमा था, फिर यहाँ 2 अंक के बाद कोमा था, तो यहाँ पे अंतिम से 3 अंक के बाद कोमा नहीं दे। इसका मतलब ये लिखा है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। इस समय देख रहे हैं ये भारतीय संख्यांकन पद्धति में है, अंतिम से 3 अंक के बाद पहले है, 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद। इसमें अगर ये भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखा रहता तो यहाँ पे कोमा आता, फिर यहाँ पर 2 अंक के बाद कोमा रहता, यहाँ पर 3 अंक के बाद कोमा। इसका मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखा था। इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर 153,968। इसको हमें विस्तारित रूप में लिखना है। तो सबसे पहले इसमें हम लिख लेंगे, इस 1 को लिखेंगे, 1 से आगे देखें कितना अंक है, 5 ठो अंक है, तो 5 ठो शून्य देंगे, 1 2 3 4 5, फिर प्लस दे देंगे। उसके बाद ये 5 को लिखें, 5 से आगे 4 ठो अंक है, तो 4 ठो शून्य देंगे 5 पर, फिर प्लस दे देंगे। उसके बाद 3 को लिखेंगे, 3 से आगे 3 ठो अंक है, तो 3 ठो शून्य देंगे, फिर प्लस दे देंगे। उसके बाद 9 को लिखेंगे, 9 से आगे 2 अंक है, तो 2 को शून्य देंगे। उसके बाद फिर प्लस दे देंगे। 6 को लिखेंगे, 6 से आगे 1 अंक है, तो 1 को शून्य देंगे 6 पर। उसके बाद 8 को लिखेंगे, 8 से आगे एक भी अंक रहे इसको छोड़ देंगे, 8 ही रहने देंगे। अब फिर लिखेंगे, अब है प्रश्न 4, 4 देख रहे हैं यहाँ पे है
7,58,109 ये लिखी गई है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में, क्योंकि अंतिम से 3 अंक के बाद कोमा अल्पविराम का प्रयोग होगा, फिर 3 अंक के बाद, इसका मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखा है। इसको लिखेंगे 7,58,109, इसको विस्तारित करके लिखना है। सबसे पहले इस 7 को लिखेंगे, 7 से आगे कितना अंक, 1 2 3 4 5 6 होंगे, 6 शून्य देंगे 7 पर, फिर प्लस देंगे शून्य, तो शून्य को नहीं लिखेंगे। 5 को लिखेंगे, 5 से आगे 4 होंगे तो 4 हम शून्य देंगे, फिर प्लस दे देंगे। उसके बाद इस 8 को लिखेंगे, 8 से आगे 3 होंगे तो 3 शून्य देंगे, फिर प्लस दे देंगे यहाँ पर। उसके बाद लिखेंगे 1 को, 1 से आगे 2 होंगे तो 2 को शून्य देंगे, फिर प्लस दे देंगे। यहाँ पे शून्य है तो शून्य को नहीं लिखेंगे, 9 को लिखेंगे, 9 से आगे एक भी अंक नहीं है तो एक भी शून्य नहीं देंगे। इस तरह से हम प्रश्न 5 तक को हल कर लेंगे।